अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक। मैं हूं बाबर अली, आपका दोस्त, आपका होस्ट। आज आपकी खिदमत में लाया हूं सेकंड चैप्टर ऑफ दुबई लाइफ विद बाबर। पहला चैप्टर आप सब लोगों ने देखा, एंजॉय किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत सारे लोगों के अच्छे अच्छे व्यूज़ आए, कमेंट्स भी आए और बहुत सारे लोगों ने सवालात भी किए। तो उनके सवालात के जवाब जो है मैं आहिस्ता आहिस्ता देना चाहूँगा। और हम स्टार्ट करते हैं आज सेकेंड चैप्टर में हम 3 चीज़ें डिस्कस करेंगे। मैं पहले इसको स्विच ऑफ कर दूं। सेकेंड चैप्टर में हम आज 3 चीज़ें डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल है एयरपोर्ट्स, सेकेंड ऑफ ऑल है डेस्टिनेशन और थर्ड है लिविंग। अगर हमारे पहले 2 टॉपिक्स में वीडियो लेंथी हो जाती है, जो कि है एयरपोर्ट्स और डेस्टिनेशन, तो हम थर्ड टॉपिक जो है लिविंग वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, बिकॉज इट कैन बी लॉन्ग। तो अगर आप लोगों ने मेरा पहला चैप्टर नहीं देखा तो दूसरा चैप्टर आपको शायद समझ नहीं आएगा मैं क्या आपको कहना चाह रहा हूँ और ये किस अबाउट है दुबई लाइफ विद बाबर। तो पहला चैप्टर देखना ना भूलिए। इसको आप यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, फेसबुक पर भी, लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया करूँगा। ठीक, तो हम स्टार्ट करेंगे आज का सेकेंड चैप्टर पहले टॉपिक के साथ, एयरपोर्ट्स। पहले चैप्टर में आप तक बात पहुँचा दी थी मैंने। आप पाकिस्तान से सीधा आते हैं या नेपाल से या इंडिया से या बांग्लादेश से, किसी भी कंट्री से आप आते हैं दुबई, सऊदी अरब। ठीक, दुबई पहुंचने के बाद दुबई का हम हवाला इस तरह नहीं करेंगे, हम हवाला देंगे यूएई का। एक और भी इंफॉर्मेशन मैं आपके जहन में डालना चाहता हूं, बिकॉज यूएई की 7 स्टेट्स हैं। वी डोंट नो कि हम किस स्टेट में जा रहे हैं। ठीक, पहली स्टेट है दुबई, अबू धाबी, शारजाह, अजमान, उम्मुल क्वैन, रास अल खैमा और फुजेरा। ये 7 स्टेट्स हैं। ठीक, आप लोग किस स्टेट में जा रहे हैं मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन हम बात ओवरऑल करेंगे। ठीक है ना, कि आप जिस स्टेट में भी जाएं ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए फ़ायदेमंद रहे। ठीक, अब हम बात कर रहे हैं दुबई लाइफ विद बाबर की, तो हम दुबई पर ही बात करेंगे और शारजाह पर बात करेंगे, क्योंकि ये करीब हैं तो आप लोगों के लिए आसानी होगी जाने में। आप पहुंच जाते हैं दुबई एयरपोर्ट में या शारजाह एयरपोर्ट में। ठीक, जिसके पास आप जा रहे हैं, आपका दोस्त है, आपका भाई है, आपका कज़न है, कोई भी जाने वाला है, एजेंट है, या जिसके पास आप जॉब करने के लिए जा रहे हैं, आपका ऑनर है। एयरपोर्ट पर पहुंच गए आप। एयरपोर्ट पर सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करके आप एयरपोर्ट पे बाहर आ गए एयरपोर्ट से। वहाँ पर पहुँचने के बाद एक मरतबा फीलिंग ज़रूर आती है। कोई भी ऐसा बंदा या बंदी नहीं है जिसको ये फीलिंग ना आए कि यार ये मैं कहाँ आ गया हूँ, जज्बात बदल गए, फीलिंग बदल गई, एकदम वक्त बदल गया। वो वाला सीन होता है, वो वाली थोड़ी सी सोच होती है। तो घबराना नहीं है, हेसिटेट नहीं होना, परेशान नहीं होना। उसके लिए मैं आपको एक तरीकाकार बता रहा हूँ, उसको गौर से देखिएगा। आप पाकिस्तान में हैं या इंडिया में हैं, जहाँ से भी हैं आप आ रहे हैं, आप आने से पहले जिसके पास आ रहे हैं उसकी लोकेशन ले लीजिएगा। ठीक, लोकेशन लेने के बाद कॉन्टैक्ट नंबर भी आपके पास उनका होगा। ठीक, तीसरी बात, आपके पास एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद इंटरनेट लाजिम होना चाहिए। ठीक, कुछ लोग आ जाते हैं ऐसे ही, मतलब दुबई जाना इजी समझते हैं बहुत लोग। यहाँ पर आकर बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो इंसान को समझ नहीं आती, बिकॉज आप कंट्री चेंज कर चुके हो, रीजन चेंज कर चुके हो आप। ठीक है, तो आपके पास इंटरनेट होना लाजिम है। आपके पास नहीं है, एयरपोर्ट्स में फ्री इंटरनेट की सहूलत भी होती है, वाईफाई की होती है। उसके अलावा एक और अहम चीज़ है, वो आपको टूरिस्ट सिम भी दे देते हैं, जिसमें 1 GB या 2 GB डेटा होता है, ताकि आप उसी दिन यूज़ करके आप अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच सकें। ठीक, आपके पास टूरिस्ट सिम आ गई। ठीक, आपने उसको मोबाइल में डाला, आपने इंटरनेट यूज़ किया। आपको इंटरनेट यूज़ करना आना चाहिए। जब आपके पास लोकेशन होगी, अगर आपका दोस्त, आपका भाई, आपका कज़न कॉल नहीं उठा रहा, वो सो रहा है, वो बिजी है, तो आप खुद लोकेशन पर खुद पहुंच सकते हैं। इट्स वेरी इजी टू गो एनीवेयर इन यूएई। ठीक, तो बात करेंगे हम डेस्टिनेशन पर पहुंचने की। आपके पास लोकेशन आ गई, आप टैक्सी हायर कर सकते हैं। आप फर्ज किया आप दुबई टर्मिनल 1, दुबई टर्मिनल 2, या आजकल फ़्लाइट्स आ रही हैं अल मखतूम एयरपोर्ट पे आ रही हैं ज़्यादातर। तो आपको मैं अल मखतूम का हवाला दूंगा, बिकॉज ज़्यादातर फ़्लाइट्स जो अल मखतूम दुबई एयरपोर्ट पर आ रही हैं। तो अल मखतूम से अगर आपका कोई लेने वाला आपको नहीं आ रहा, ठीक, एक दोस्त ने सवाल भी किया था, तो ये उसका भी जवाब दे रहा हूँ। अल मखतूम से आपने कैसे जाना है? अगर आपको टैक्सी मिल रही है, टैक्सी आपको एक्सपेंसिव पड़ रही है, आपके पास इतना बजट नहीं है,
तो आप टैक्सी वाले से कह सकते हैं कि आप मुझे नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन तक छोड़ सकते हैं या नियरेस्ट बस स्टॉप पर छोड़ सकते हैं। ठीक, आप नियरेस्ट बस स्टॉप पर जाएंगे, वहाँ से आपको जबल अली मिल सकता है, इब्ने बटूटा मिल सकता है। ठीक, वहाँ से आप बस लेकर अपनी एक डेस्टिनेशन पर पहुँच सकते हैं कम पैसों में, बजाय इसके कि आप टैक्सी ले रहे हैं। टैक्सी का जो स्टार्टिंग फेयर है वो है 12 दिरहम, कम से कम लेगा वो 12 दिरहम। अगर आप 2 किलोमीटर भी कर रहे हैं, 3 किलोमीटर भी सफ़र कर रहे हैं स्टार्टिंग। इसके बाद आप जितना भी ज़्यादा तवील सफ़र करेंगे उतने ज़्यादा आपके दिरहम बनेंगे, उतने ज़्यादा आपके पैसे बनेंगे जो आपको पे करने हैं व्हेन द टैक्सी विल स्टॉप। ओके, जब टैक्सी रुकेगी वो आपसे पैसे उसके ले लेगी। ठीक, डेस्टिनेशन पर आप ऐसे पहुंचेंगे। अमूमन तो ऐसे होता है कि किसी का दोस्त भी है, भाई भी है, वो आपको एयरपोर्ट से खुद ही रिसीव करने आ जाते हैं, एजेंट जो भी है आपको रिसीव करने आ जाते हैं। ये मैंने आपको उन लोगों के लिए तरीका बताया है जो कि सेल्फ पर आ जाते हैं, जिनका कोई रेफरेंस नहीं होता, तो ये उनके लिए तरीका है। आपके पास इंटरनेट होना चाहिए लाजम, आपके पास सिम होनी चाहिए जो कि टूरिस्ट नंबर सिम आपको मिल जाएगी। उसके बाद आपने टैक्सी करके गूगल मैप के ज़रिए, यहाँ पर बहुत ही आसानी है, सब कुछ आपको इंटरनेट पर मिल जाएगा। किसी किस्म की कोई टेंशन की ज़रूरत नहीं है, ना ही आपको किसी के सहारे की ज़रूरत है। अगर आप सेल्फ कॉन्फिडेंट हैं, खुद एतमादी एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। ठीक, दूसरी बात, हम डेस्टिनेशन पर एयरपोर्ट्स की बात हमने कर ली। उसके अलावा आपको बसें मिल जाती हैं एयरपोर्ट्स पर। ठीक है, बसें मिलती हैं। शारजा एयरपोर्ट की बात कर लेते हैं। शारजा एयरपोर्ट से डायरेक्ट बस आपको अल जुबैल बस स्टेशन पर लेके जाएगी, जो कि शारजा का एयरपोर्ट मेरा फेवरेट है, बहुत छोटा सा है, बहुत अच्छा है। इसमें बंदा घूम नहीं होता, परेशान नहीं होता। ठीक है, आपको डायरेक्ट बस मिलेगी जो कि 8 से 10 दिरहम के बीच किराया लेगी। ठीक है, आजकल थोड़ा सा पेट्रोल यहाँ भी महंगा हो गया है, तो हो सकता है किराया ऊपर नीचे हो गया हो, तो डजंट मैटर, 8 से 10 दिरहम के बीच ही आपको फेयर आएगा आपका। ठीक है, तो आप बस स्टॉप पर पहुँचेंगे अल जुबैल से आप फिर दुबई जा सकते हैं। दुबई कहीं भी जाना हो आपने, अल गुबैबा बस स्टेशन है, वहाँ पर आपको पूरे यूएई की बसें मिल जाएंगी, अबू धाबी की, शारजा की, अजमान की, रसूल खैमा की, फुजैरा की, उम्मुल कोइन की, अजमान की, कहीं की भी आपको बस मिल सकती है। ठीक, ये बात हमने एयरपोर्ट्स की बात कर ली। उसके बाद हम आएंगे डेस्टिनेशन पर पहुंचने के बाद आप अपने रूम में पहुंच गए, ये आपकी डेस्टिनेशन है। परेशान नहीं होना, पहले दिन रेस्ट करना है आपने। डजंट मैटर कि आपके पास जॉब है नहीं है, परेशान बिल्कुल नहीं होना, मिल जाती हैं जॉब्स। ठीक, वो हम नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट चैप्टर में जॉब्स के हवाले से डिस्कस करेंगे कि कैसे आपने फाइंड आउट करनी है। ठीक, थर्ड हमारा था लिविंग टॉपिक आज का, क्योंकि वीडियो इतनी लेंथी नहीं है तो हम लिविंग भी डिस्कस कर लेते हैं। पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश, किसी भी मुल्क से आने से पहले यहाँ पर लोग ये तसव्वुर नहीं करते, नहीं सोचते कि हम किस इन्वायरमेंट में जा रहे हैं रहने के लिए, हमें आगे कौन सा इन्वायरमेंट मिलेगा। क्योंकि थॉट्स होता है पाकिस्तान, या हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान की, तो थॉट होता है पाकिस्तान का कि हम पाकिस्तान से ही जा रहे हैं तो सारे मामला पाकिस्तान जैसे होंगे, लेकिन नहीं। अब यहाँ पर डिफरेंट चीज़ें हैं, सब कुछ बदल जाता है, बहुत कुछ चेंज हो जाता है। यहाँ पर आपको यहाँ पर एक कमरे में 20-20, 30-30 लोग रहने को मिल सकते हैं। इट्स नॉट अ बिग डील, ये कोई छोटी बात नहीं है। ठीक है, बहुत सारे लोग आके यहाँ पे चौंक जाते हैं। आपको एक वॉशरूम शेयर करना पड़ सकता है 20 लोगों के साथ, 30 लोगों के साथ शेयर करना पड़ सकता है, बिकॉज यहाँ पर जो रिहाइश है, रहना है, वो बहुत महंगा है, तो इसलिए लोग एडजस्ट करते हैं एक दूसरे को। आपको इंडियंस के साथ रहना पड़ सकता है, नेपालियों के साथ रहना पड़ सकता है, बांग्लादेशियों के साथ रहना पड़ सकता है, आपको इजिप्शियंस के साथ रहना पड़ सकता है, आपको नाइजीरियंस के साथ, युगांडा वालों के साथ, दूसरे भी मुस्लिम कंट्रीज हैं उनके साथ रहना पड़ सकता है। तो यू हैव टू एडजस्ट, आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, बिकॉज ये यूएई है, आपका पाकिस्तान नहीं है, इंडिया नहीं है। आप परदेश आए हैं, परदेश इसी चीज़ का नाम है। यू हैव टू सेक्रीफाइस योर ड्रीम्स, योर एवरीथिंग। ठीक, आपको एडजस्ट करना पड़ेगा अपनी रिहाइशों में, अपने बिस्तरों में, अपने खाने पीने में, सब कुछ में एडजस्ट करना पड़ेगा। बाज़ वक़्त खाना पीना बाहर से होता है, कुछ लोग अपना कुकिंग कर लेते हैं, हम तो खुद करते हैं, मैं खुद कुकिंग कर लेता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो कुछ लोग अपनी कुकिंग करना बेहतर समझते हैं। ठीक, ये है आपकी लिविंग के हवाले से। और भी है कि आप अगर किसी कंपनी के थ्रू आ रहे हैं, आप एक मतलब एजुकेटेड वेल सेटल्ड कंपनी के
थ्रू आ रहे हैं तो कंपनी आपको एक बहुत ही अच्छी लग्जरी रिहाइश भी दे सकती है। अल्हम्दुलिल्लाह एक कमरा देगी आपको जिसमें आप अकेले रहेंगे या मैक्सिमम 3 लोग रहेंगे, एक ही वॉशरूम होगा, खाना पीना सारा कुछ सेटअप वो कंपनी प्रोवाइड करती है आपको। इन केस अगर आप किसी कंपनी के थ्रू नहीं आ रहे तो आपको वो पहले वाली जो लिविंग है, रिहाइश है, उसमें एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। तो आप इसको यूट्यूब की दूसरी वीडियोस में भी देख सकते हैं। आजकल टिकटॉक का ट्रेंड है तो टिकटॉक में भी इस तरह की वीडियोस पड़ी हुई हैं जहाँ पर दुबई या यूएई कहीं भी आप रहने जा रहे हैं तो वहाँ के रहने का माहौल कैसा है। आप डबल बेड, ट्रिपल बेड पे रह रहे हैं, एक बेड पे मतलब तीन बेड वाला बेड होता है, तीन मैट्रेस वाला बेड होता है, तो उसमें आपको एडजस्ट करना पड़ता है। ये चीज़ वो है कि जिसमें बंदा थोड़ा सा नर्वस हो जाता है, परेशान हो जाता है, आंसू भी निकल आते हैं बाज़-औक़ात। तो परेशान नहीं होना मेरी जान, ठीक। आपने हिम्मत नहीं हारनी। अगर आप दुबई में पहुंच आए हैं, यूएई में पहुंच आए हैं, कहीं भी पहुंच आए हैं कुछ करने के लिए, तो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंट जो है आपको बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाएगा। आपने इसको लूज़ नहीं करना, ठीक। और यहाँ की जो बातें होती हैं वो अपने घर वालों को नहीं बतानी, नहीं बताई जाती, बिकॉज कोई बता भी नहीं सकता कि वो किस कंडीशन में यहाँ पे रह रहा है। मुझे खैर इस बारे में हम दोबारा बात करेंगे। तो ये बातें घर वालों को आप बताना चाहें नहीं बताना चाहें वो आपकी चॉइस है। हमने आज के 3 टॉपिक डिस्कस कर लिए। पहला टॉपिक था हमारा एयरपोर्ट्स, दूसरा था डेस्टिनेशन और तीसरा था लिविंग। तो कल के चैप्टर में हम इंशाल्लाह और भी बहुत सारी बातें डिस्कस करेंगे। उम्मीद है मेरी ये आज का जो चैप्टर है वो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। इन 3 टॉपिक्स में आपको कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग लगा होगा जो कि आपकी नॉलेज में इजाफा करेगा, आपका इंटरेस्ट बढ़ाएगा, मेरे इस 3rd चैप्टर का वेट भी कराएगा। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है, ये चैप्टर इन्फॉर्मेटिव लगा है, तो आप इसको ज़रूर लाइक, कमेंट और शेयर लाजमी कीजिएगा और यूट्यूब पर इसको सब्सक्राइब भी लाजिम कीजिएगा मेरे चैनल को। मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी दे दूँगा। बाकी तब तक अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिलीज़ का ख्याल रखिए, आसपास के माहौल को साफ सुथरा रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।